Hello बच्चों. Now let's discuss the question. The question says a charged particle enters a uniform magnetic field with velocity v naught equal to 4 meter per second perpendicular to it. The length of magnetic field is x is equal to under root 3 upon 2r, where r is the radius of the circular path of the particle in the field, and find the magnitude of change in velocity of the particle when it comes out of the field. Now, to discuss the solution of this question, let's write down the key concept. Here, the key concept is the relation given to us. Now, to solve this question, I will use this key concept. यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो चीज़ हमको दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा केस यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है. Let's suppose it is the case first and it is the case 2. क्या हो रहा है यहाँ पे? Let's suppose कि ये हमारा v नोट का डायरेक्शन है और इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में जैसे एंटर करता है, तो एक पॉसिबल केस हमारा ये हो सकता है कि जब इसका पूरा एक सेमी सर्कुलर पाथ इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यहाँ पर बन जाता है. दूसरा पॉसिबल केस ये हो सकता है कि ये एंटर करे और इस तरीके से यहाँ पर एग्जिट कर जाए. अब हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना होगा इस क्वेश्चन में कौन सा केस यहाँ पर बनता दिख रहा है. ओके, तो ये पता करना हमारे लिए आसान है. इसको पता करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे. तो यहाँ पर ये जो x है, दिस इज द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो लेंथ यहाँ पर है, दिस इज x and it is x, and r is what? Radius of circular path. तो अगर यहाँ पर ये रेडियस इस x से ज़्यादा हो जाता है, ओके, अगर सर्कुलर पाथ का रेडियस इसकी लेंथ से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ये केस बनेगा. और अगर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ से ज़्यादा हो जाता है, फिर हमारे पास ये केस बनता हमको दिखाई देगा. ओके, एंड इट इज़ ऑब्वियस, अगर एक लार्ज रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड हुआ है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि एक चार्ज पार्टिकल अपना एक सर्कुलर पाथ को पूरा कर लेगा. ओके, सो लेट्स चेक विच केस इज पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन. तो अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन की बात करें, ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन 1. ओके, तो अगर ये लेस देन 1 होगा तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं x इज लेस देन r. ओके, तो ऑब्वियस है कि हमें ये केस कंसिडर करना होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो हमें यहाँ पर ये ऑब्वियस हो गया कि हमारा जो यहाँ पर ट्रैजेक्टरी का केस है दैट इज लाइक दिस, एंड लेट्स सपोज दिस इज द एग्जिट पॉइंट, दिस इज द एंट्री पॉइंट, एंड इट विल बी हैविंग सम radius. This is the radius and it is the angle theta, और यहाँ पर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज v naught and this is the velocity vector v, and I can write down this velocity vector as v naught cos theta I cap v naught sin theta j cap. अब क्योंकि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब ये वी नॉट का वैल्यू और यहाँ पर इसका जो ये वैल्यू होगा, इस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल आल्सो इक्वल टू वी नॉट. ओके, सो आई कैन राइट डाउन दिस वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस. नाउ अब हमें जो करना है वो इस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो फॉर दिस
let's do it. This is x, this is x, and it is r. Okay, तो अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, लेट्स सपोज इट इज ओ एम, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एम बी, राइट, एक्स अपॉन आर अगर हम अप्लाई करें, x is what, this, and r is this, so this ratio is nothing but sin theta. And what is the value of this x upon r? अगर हम पीछे जाकर देखें तो x upon r यहाँ से हमको क्या मिलता नजर आ रहा है, √3 upon 2, right? So sin theta equal to √3 upon 2, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 60 डिग्री. Okay, so the velocity vector is v naught cos 60 I cap v naught sin 60 j cap, right? Now the change in speed, change in velocity actually, so this is delta v naught cos 60 I plus v naught sin 60 j plus minus v naught I. What is this? This is v naught I, right? क्योंकि यहाँ पर ये x वैल्यू होंगे, so this is the v naught I, initial velocity, right? Now let's perform this. This is v naught upon 2 I cap plus v naught under root 3 upon 2 j cap, and it is v naught I, right? So from here I can write down this is minus v naught upon 2 I cap plus v naught upon 2 under root 3 j cap. Once I find out the magnitude of this, it comes out to be, it is v naught square upon 4 plus 3 v naught square upon 4, and it is the square root. So let's do it now here. तो यहाँ से हमें जो डेल्टा v की वैल्यू मिलेगी, that is 4 v naught square divided by 4, and from here we can say it is comes out to be v naught. So this is the change in the speed of the charge particle. Okay, so this is the solution of our question. Now, so I hope you have understood it well, and best of luck.